ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्ट्रिंग इन सी। सी के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से काम करते हैं, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है या नहीं होता है, और स्ट्रिंग को किस तरीके से बनाते हैं, स्ट्रिंग का इनपुट किस तरीके से लेते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट किस तरीके से कराते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर जो नल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग को एकदम पूरे अच्छे से समझेंगे। स्ट्रिंग को समझने के लिए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को अभी तक सेव नहीं किया या फॉलो नहीं करें तो मैं आपको बताऊं सर, मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। सब एरे किस तरीके से काम करता है, फंक्शन, पॉइंटर्स, रिकर्जन, सब कुछ एकदम अच्छे से समझा रखा है फ्रेंड्स। तो आप इस सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। स्ट्रिंग इन सी के अंदर स्ट्रिंग, व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग एंड एरे। सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, स्ट्रिंग एक एरे होता है ऑफ कैरेक्टर टाइप का एक एरे होता है, विच टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर, जो कि टर्मिनेट होता है एक नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है, हमारा स्लैश और जीरो, स्लैश जीरो से हमारा क्या बनता है, एक नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ नहीं होता है, ये एक एरे ही होता है, पर ये एरे होता है कैरेक्टर टाइप का, जिसका टर्मिनेशन कंडीशन किससे पता चलती है, नल कैरेक्टर से। जब भी हम कोई भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर स्टोर किया स्ट्रिंग, तो जैसे स्ट्रिंग स्टोर होने के बाद हमें एक नल कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये हमारा एक स्ट्रिंग एरे है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, स्ट्रिंग इन सी इज क्रिएटेड बाय क्रिएटिंग एन एरे ऑफ कैरेक्टर। जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमें एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर एरे, देन हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। अब वी नीड एन एक्स्ट्रा कैरेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था एक नल कैरेक्टर लगाना पड़ता है हमें। जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग बनाते हैं या कैरेक्टर एरे बनाते हैं, हमें उसमें जितनी भी वैल्यू रखनी होती है उससे 1+ एरे बनाना पड़ता है हमें, जिससे कि हम उसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर रखते हैं, उसको बोला जाता है नल कैरेक्टर। ये वाला नल, यहाँ पे ये गलती होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है ना स्लैश के बाद जीरो आएगा, ये स्लैश जीरो, इसको बोला जाता है नल कैरेक्टर। टू टेल द कंपाइलर दैट स्ट्रिंग एंड्स हियर। ये जो नल कैरेक्टर हम लगाते हैं स्ट्रिंग के एंड में, ये हमारे कंपाइलर को बताता है कि स्ट्रिंग का एंड हो गया, स्ट्रिंग बस यहीं तक है। अब एक क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं, इज स्ट्रिंग अ डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? तो इसका आंसर होगा नो, स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, यह है एक कैरेक्टर एरे है, इसी को स्ट्रिंग बोला जाता है। अब सम इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए स्ट्रिंग बनाते समय टाइम। तो सी प्रोग्रामिंग डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। सी प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग को डेटा टाइप के तौर पर नहीं समझती है, वो एक कैरेक्टर एरे होता है जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं और प्रिंट कराते हैं। अब वी हैव कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, अदर डेटा टाइप, नो स्ट्रिंग डेटा टाइप इन सी। सी के अंदर हमारे पास कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, डबल, ये सारे हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, पर स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स। कोई भी अगर आपसे पूछ लेता है कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपको बोलना स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे है, उसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, स्ट्रिंग इज नॉट सपोर्टेड। स्ट्रिंग इज नॉट अ सपोर्टेड टाइप ऑफ टाइप इन सी के अंदर कोई भी स्ट्रिंग को कोई भी स्ट्रिंग जैसा डेटा टाइप नहीं है, बट इट इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक नेम, सिटी का नेम। जब भी हमें कोई अपना नेम, सिटी का नेम, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम स्टोर करना हो तो हमें स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। इट मींस कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, उसको हम स्ट्रिंग के तौर पे डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी एक्सप्रेस स्ट्रिंग यूजिंग एन एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर। सिंपल वर्ड में अगर आपको बताया जाए तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे होती है और उसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, हमें एक नल कैरेक्टर लगा करके हमारी स्ट्रिंग का यहाँ पर एंड है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, हमारे सी के अंदर स्ट्रिंग कुछ नहीं है, स्ट्रिंग ना तो कोई डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे है जिसकी टर्मिनेशन कंडीशन एक नल कैरेक्टर से होती है। तो अब हमारा स्ट्रिंग किस तरीके से बनाते हैं, क्रिएशन स्ट्रिंग। वी कैन क्रिएट अ कैरेक्टर एरे यूजिंग इन द फॉलोइंग वेज। हम एक एरे बनाते हैं, जैसे हमने कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाया, उसमें एक नेम दिया, और मैंने यहाँ से एक एरे हम किस तरीके से बनाते हैं, बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बनाते हैं ना, इस तरीके से हमने बनाया और उसको इनिशियलाइज इस तरीके से कर दिया। जब भी हम कैरेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर करते हैं, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ये नल कैरेक्टर, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग का एंड हो गया है। अब एक तरीका होता है, ये कैरेक्टर एरे बनाया हमने नेम नाम से, एरे बन गया यहाँ पे, और एक डबल कोट्स के अंदर अगर हम स्ट्रिंग लिख देंगे तो यहाँ पे हमें ये जो नल कैरेक्टर है हमें ये लगाने की
कोई भी नीड नहीं पड़ती है, जिससे ऑटोमेटिक हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, मुझे इस तरीके से इसको रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल है मेरा छोटा सा, इसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद इसी एग्जांपल को हम कोड आईडी के अंदर जाके कोड करेंगे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, यहाँ पे मेन फंक्शन लगाया, इसको एक बार चला के भी देख लिया यहाँ से। फिर मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रख रखी है सारी। मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट चला दिया, स्ट्रिंग स्टार्टेड यूजिंग फर्स्ट मेथड, और यहाँ पे मैंने फॉर लूप को ट्रैवर्स करके, कैसे ट्रैवर्स किया, मैंने आई के अंदर 0 डाला और आई जब तक चलना है जब तक आई को किसके बराबर ना हो जाए, आई जो नेम के अंदर आई है उसके वो किसके बराबर ना हो जाए, जो नल कैरेक्टर हमने रखा हुआ है। जैसे आई ट्रैवर्स करते करते ये आई में एक बार जब भी आई में जैसे लास्ट जैसे 6 स्ट्रिंग है, 6 इंडेक्स पर हमारा नल कैरेक्टर है, तो नेम के अंदर यहाँ पे 6 आएगा, 6 इंडेक्स अगर बराबर नहीं होगा नल के तो तब तक ये चलता रहेगा। अगर ये बराबर हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ पे बोला गया बराबर ना हो तब तक चलाओ, जैसे ये बराबर हो जाएगा तो ये लूप हो जाएगा फॉल्स और ये आ जाएगा बाहर, इस तरीके से। और हमारा सेकंड मेथड है कैरेक्टर एरे बनाया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर हम इसको सिंपल है, इसको तो हम इसके नाम से ही प्रिंट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को हम अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपने कोड आईडी के अंदर। लेट्स गो इनटू द कोड आईडी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने कोड आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ string1.c के नाम से। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन स्निपेट्स अपना main2, यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे कोड सी प्रोग्राम टू स्ट्रिंग इन सी, यहाँ पे मैंने डाल दिया। और इसी को यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ मेरा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है या नहीं। मैंने यहाँ से इसको रन किया, हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। यहाँ से इसको कट करते हैं। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने अब हम एक स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं, इसमें इट मींस कैरेक्टर एरे बना लेते। मैंने लिखा कैरेक्टर एरे बना दो जिसका नाम str नाम देते हैं, str1 दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया। अब जैसे मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर स्टोर करूँ, क्या मैं इसके अंदर स्टोर करता हूँ वेलकम। इसका कितना साइज है, देखो ये साइज है 1 2 3 4 5 6 7 साइज का है। तो हमें एरे कितने टाइप का बनाना पड़ेगा, 8 साइज का। इट मींस 7 तो हमारा ये आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा ये। उसके बाद हमें एक नल कैरेक्टर भी तो स्टोर कराना है उसके अंदर, तो इस तरीके से हम एरे का साइज रखते हैं। और अगर हम डायरेक्टली इनिशियलाइज करते हैं तो मैंने आपको एरे में समझाया था, अगर हम डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन करते हैं एरे का तो हमें यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे कैरेक्टर किस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर W और E, यहाँ पे L C वेलकम लिखते हैं, यहाँ पे O और यहाँ पे हो गया M और E हो गया। यहाँ पे हमने वेलकम लिख दिया, यहाँ पे हमारी ये स्ट्रिंग बन गई। अब मैं इस स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग कितने साइज की बनी है हमारी, WELCOM, ये कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे अब कैरेक्टर एरे को बताने के लिए हमें यहाँ पे एक नल कैरेक्टर भी लगाना पड़ेगा जिससे कि पता चलेगा ये स्ट्रिंग का एंड है। यहाँ पे 0 लगाते हैं हम, ये हमारा हो गया नल कैरेक्टर। अब इसको मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं यहाँ से आया, यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा इसको ट्रैवर्स करने के लिए। और उससे पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाते हैं, फर्स्ट वे ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, /n भी लगा लेते हैं हम जिससे कि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए यहाँ पे। और यहाँ से सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दिया यहाँ पे। और हमने यहाँ पर भी इस एरे को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एरे को बनाया, यहाँ से सेमीकोलन लगा इसको बंद कर दिया जिससे कि हमें कोई एरर शो ना हो। फॉर लूप लगाया मैंने, यहाँ से हम एरे को प्रिंट करने वाले, जो भी हमारी कैरेक्टर एरे है हम इसको प्रिंट करने वाले। तो इंट i इज इक्वल्स टू 0 से चलेगा हमारा, और i ग्रेटर देन इज इक्वल्स i लेस देन इज इक्वल्स टू कहाँ तक चलना है, जो हमारा str1 है ना उसको चलाना। i उसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे ये है नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे ये कब तक चलना चाहिए, जब तक इसको एक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। कब तक चलना चाहिए, जब तक इसको एक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। और तो इसमें हम कराते हैं i++, ये हो गया हमारा। प्रिंट स्टेटमेंट चलाते हैं हम, printf किया मैंने, परसेंट कैरेक्टर एरे को किस तरीके से प्रिंट कराते हैं, %c के थ्रू। और यहाँ पे मैंने गाया कॉमा नेम नाम से नहीं, हमारी स्ट्रिंग नाम से है, स्ट्रिंग और i। अब ये हमारा हो गया प्रिंट। इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारा 0 था तो यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग आएगी, str1 में 0 पर क्या w तो w प्रिंट हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, i में इंक्रीमेंट होगा, i में क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंडेक्सिंग को एक्सेस करेगा तो e प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से ये कब तक चलेगा, जब तक इसको stri के अंदर क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। जैसे नल मिलेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इस तरीके से ये काम करेगा। तो मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से रन किया। अब देखो हमारा वेलकम प्रिंट हो गया ये, और देखो यहाँ पे लिखा रहा फर्स्ट वे ऑफ स्ट्रिंग वेलकम भी हमारा प्रिंट हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ इसी का ही। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, साइज नहीं बताएंगे उसको कितना है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट भी कर दिया यहाँ। अब मैं इसके अंदर कुछ और ही डालता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गुड GOO, और यहाँ पे मैंने D कर दिया। और इस सारे को मैं कट कर देता हूँ। यहाँ से नल कैरेक्टर भी रहेगा हमारा, नल कैरेक्टर भी आ गया हमारा। अब यहाँ से मैं इसको इनिशियलाइजेशन हटाई, तो मैंने यहाँ से इनिशियलाइजेशन हटाया, मेरा ये बन गया। मैं इस फॉर लूप को यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया मैंने यहाँ से, और मैंने यहाँ से ये कर दिया कंट्रोल। अब भी ये इसी तरीके से प्रिंट होगा ये। मैं यहाँ पे str2 बना लेता हूँ, str2, और यहाँ पर भी str2 कर लेते हैं, str2 हो गया ये। अब ये मैंने यहाँ पे इसको साइज नहीं बताया कितने साइज का है, फिर भी ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट चला लेते हैं जिससे कि हमारी एक लाइन और ब्रेक हो जाए, /n, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। तो देखो फ्रेंड्स हमारा ये भी प्रिंट हो गया। देखो वेलकम भी प्रिंट हो गया, गुड भी प्रिंट हो गया, दोनों प्रिंट हो गए। यहाँ पे हमने एरे का, जब भी हमने कैरेक्टर एरे बनाया तो यहाँ पे साइज बताया था, यहाँ पे हमने
साइज नहीं बताया था। ये हो गया हमारा पहले मेथड पर प्रिंटिंग करने का 2 तरीके बता दिए मैंने यहाँ पे। ये तो आपको मैंने एरे के में ही समझाया था कि एरे को हम साइज देकर भी बना सकते हैं और बिना साइज के भी बना सकते हैं, पर इसको जब बना सकते हैं जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं विद इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर एरे विद इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कर दिया। मैं यहाँ पे लिख दूँ सेकंड वे ऑफ स्ट्रिंग, सेकंड लिखा मैंने यहाँ पे। अब स्ट्रिंग में यहाँ पे पहले str2 नाम से हो गया, str3 नाम से बना दिया कैरेक्टर str3। यहाँ पे ये दिया मैंने। अब उसको इनिशियलाइज करना है, जैसे पहले मैंने वेलकम लिखा था, फिर लिखा था गुड। अब यहाँ पे लिखते हैं गुड मॉर्निंग। इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो कंपाइलर को ऑटोमेटिक समझ में आया, तो ऑटोमेटिक वो नल कैरेक्टर यहाँ पे लगा लेता है। अब इसको प्रिंट करते हैं हम। यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट लगाया, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं, %s लगाना पड़ेगा। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए %s लगाना पड़ता है और यहाँ पे str3 दे दिया मैंने। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने इसको रन किया यहाँ से, देखो ये होगा वेलकम प्रिंट हो गया, गुड मॉर्निंग। सेकंड वे ऑफ स्ट्रिंग क्यों आया यहाँ पे, ये क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। printf लगाया मैंने यहाँ से और एक लाइन को ब्रेक करा लिया, यहाँ से हो गया। अब इसको फिर से रन करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इसको रन किया। अब देखो वेलकम भी हमारा प्रिंट हो गया, गुड भी प्रिंट हो गया और सेकंड वे ऑफ स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया। ये तो हमारा पहले तरीके से हमने प्रिंट किया था। और यहाँ पे गुड मॉर्निंग भी प्रिंट हो गया। अब ये हो गया हमारा। अब एक तरीका और मैं आपको सिखाया दूं प्रिंट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे तो ये मैंने प्रिंट कर लिया। अब एक फंक्शन होता है पुट्स फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पर str3 पास कर देता हूँ इसके अंदर, ये भी हमारे वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उससे पहले यहाँ पर एक लाइन को ब्रेक करा लेते हैं, /n लगा दिया मैंने, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई। अब इसको रन करता हूँ, देखो 2 बार गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। देखो 2 बार गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। एक तो हमारा स्ट्रिंग को मेथड प्रिंट करने का तरीका होता है प्रिंट एफ से प्रिंट करा सकते हैं, मेरे को तो एक पुट्स फंक्शन होता है, पुट्स फंक्शन के थ्रू भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्ट्रिंग किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, ये सब आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतने, और वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।